नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बिहार की उथल पुथल और राजनीति से जनता परेशान है। ये नेता कर क्या रहे हैं? कभी पलट जाते हैं तो पलटने के बाद भी सामंजस्य नहीं बन पाता। जनता में अभी तक आक्रोश है कि ये क्या हो रहा है, बिहार की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़। आज हम बता दें, आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे। बिहार के महासंग्राम में आज हम बता दें कांग्रेस से हैं जमाल हसन। जमाल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मौका देने के लिए अपने चैनल पर। दूसरी तरफ बता दें भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं लवली जी। लवली जी, आपका स्वागत है। जय सिया राम। तो चलिए, दो युवा तुर्क नेता हैं और जिनके कंधों पर जनता के पास संदेश भेजने का एक हम माध्यम बने हैं। लेकिन बता दें, जनता परेशान है। लवली जी, ये नीतीश जी को आपने एक बार फिर ले लिया और अभी भी आप लोग का सामंजस्य नहीं हो रहा है, मंत्रिमंडल का बंटवारा नहीं हो रहा है। अभी तक आरोप लग रहे हैं कि कभी भी फिर 10वीं बार पलट सकते हैं नीतीश जी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं सामंजस्य बना? सामंजस्य बनाने से पहले नीतीश जी को क्यों नहीं कॉन्फिडेंस पे लिया आपने? लवली जी, पूरा सामंजस्य बैठा हुआ है। 12 तारीख के बाद मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, सारे भ्रम टूट जाएगा। तो अभी तक कहाँ दिख रहा है? अभी तक जो जिन्होंने शपथ लिया उनके भी भाग का बंटवारा नहीं हो पाया। अभी तो नीतीश जी कहते गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग, वो अब हुआ है। अब आज के बाद ये समझौता हुआ है। 12 तारीख के बाद आप लोगों को पता लग जाएगा कि इस बार की एनडीए क्या है। मैंने कुछ बड़ा खेला करवा रहे हैं क्या आप लोग? ना, खेला तेला नहीं होगा, खेला तेला कुछ नहीं होगा। जमाल जी, न्याय यात्रा पर आप निकले हैं, लेकिन आप पर ये आरोप लगातार लग रही है, जनता भी कर रही है, जिन्होंने महागठबंधन को मजबूत किया उन्हें आपने दरकिनार कर दिया। राजद भी आप बोलती है कि कांग्रेस की लापरवाही और दूरदर्शिता की वजह से नीतीश जी बीजेपी के साथ चले गए हैं। ऐसा क्यों किया? जो मेहनत करते उसको आप दरकिनार क्यों करते हैं? इसलिए तो कांग्रेस का यह हाल है। बैसाखी के सारे आप लोग हैं अभी भी बिहार में। देखिए मनोज जी, ये सब जिनको भागना होता है बहाने बहुत लगते हैं। मैं तो पहले यही कहता हूँ, थूक कर चाटने की आदत है नीतीश कुमार जी को, पलटू कुमार जी को। एक वाक्य अभी निकला, मैं धोखेबाज हूँ, उसको इंग्लिश में कहा जा रहा है आई एम नीतीश कुमार। तो हालात यही हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री ने कहा था कुछ भी हो जाएगा, इन लोगों के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, नीतीश कुमार के लिए, ललन सिंह के लिए। इधर नीतीश जी ने बड़ा पानी पी कर कहा था मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। नहीं, आप लोगों की गलती हुई ना, आप लोगों ने कोई संभाल के रखा। समान विचारधारा के हाथ में मिल गया, अगर मनोज जी पहले सुनिए, उसको संभाल के रखते क्यों नहीं रखा? अरे मनोज जी, देखिए एग्जाम्पल तो आप देख लीजिए। सामने में हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने झुकना नहीं सीखा, गुलामी नहीं, डर से नहीं झुके, आराम से जेल जाना पसंद कर दिया। लेकिन वो भाजपा की रणनीति के आगे नहीं झुके, भाजपा के हिटलर शाही के आगे नहीं झुके। इन्होंने झुकना पसंद किया, इन्हें गुलामी पसंद थी। दरअसल क्या है ना कि सावरकर विचारधारा के ये लोग हैं, गांधी विचारधारा के थोड़े। गांधी विचारधारा के लोग गोली खाना पसंद करते हैं, सावरकर विचारधारा के लोग आश्चर्य है। सबसे बड़ी चीज है कि भाजपा के लोगों में अगर इतनी ही दम थी या भाजपा के लोग इतने ही पावरफुल थे, क्या है इतना तोड़फोड़ कर रहे हैं? अपने दम पर लड़ लेना। शेर अकेला चुनाव लड़ेगा तो शेर इतने लोगों को जोड़ क्यों रहा है? क्यों हालत खराब बनी हुई भाजपा के लोगों? क्यों नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बोलिए अकेले चुनाव लड़ सकते हैं बिहार में? आप बोलिए। अरे भाई, हम लड़ ही रहे हैं ना, हमारा आरजेडी गठबंधन। क्यों आप ये बात कर रहे हैं? सबसे ज्यादा पार्टी का गठबंधन तो एनडीए में ना है। अगर उनमें नहीं तो हमारा ये बैसाखी के राजद ने तो कहा बैसाखी पर हैं आप, राजद के बैसाखी पर हैं आप, कांग्रेस। अगर देखा जाए, सुनिए, बिहार में कोई बैसाखी पर नहीं, हम लोग साथ लड़ रहे हैं। ये गलतफहमी की बात है कि हम और आरजेडी या जो कल के डेट में जदयू थी, सब कोई बैसाखी नहीं थी, सब एक सामंजस्य लेके लड़ रहे थे। हमें आश्चर्य लग रहा है कि मोदी जी ने इतना काम किया है तो उनको इतना तोड़फोड़ क्यों करना पड़ रहा है? क्यों खींच रहे हैं सभी को? अपने दम पर लड़े ना, काम कर रहे हैं। इतनी पार्टी को तोड़ के आप बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले लोग इतने कमजोर पड़ रहे हैं, आश्चर्य लग रहा है। इसका मतलब है कि उनको भी पता है। जवाब दीजिए लवली जी। उनको पता कि डपोर संघ, उन्होंने डपोर संघ बजाया है। सुनिए, मोदी जी अपने दम पर चुनाव लड़ लेना अकेले, अगर लड़ लेना अकेले, फिर क्या है तोड़फोड़ कर रहे हैं? अरे अपने दम पर लड़ लेना। लोगों में अगर ताकत है, अपने अपने बदौलत चुनाव लड़ना। बीजेपी आज आप इस मंच पर घोषणा कीजिए, मोदी जी से मांग कीजिए कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे। हवाबाजी मत कीजिए,
हवाबाजी से दुनिया नहीं चलती है। अरे सब कुछ हवाबाजी है। बैठ के टीवी चैनल पर हवाबाजी मत दीजिए। मोदी जी को कहिए कि पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने की बात करे। उनकी तो इतनी पार्टी जिसके, सुनिए, आपके साथ इतनी पार्टी है जिसका तो एक मुखिया नहीं जीता हुआ, एक एमएलए नहीं जीता हुआ, वैसी ऐसी पार्टियों को आप लेके गठबंधन बनाए, तो आपकी हालत क्या आप जानिए ना। 38-39 पार्टी लेके आप चल रहे हैं। अरे आप क्या बात कीजिएगा, हवाबाजी मत कीजिए ना। मोदी, हम घबराए हुए, क्या आप घबराए हुए? ईडी सीबीआई जो आपका तोता है उसको लेके आप घूम रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? मैं एक लाइन बता दूं, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, और कोहराम मच चुका है। और जो हालत बीजेपी की है ना, बीजेपी के पास कुछ नहीं है, आप लोगों के पास कुछ नहीं। आप मोदी जी को कहिए ना, एक बात कीजिए, एक मुद्दे पर बात कीजिए। चलिए, अकेले दम पर अकेले दम पर लड़े ना। यहाँ भी आप हम लेके घूम रहे हैं, हम हैं आपके साथ। उसके बाद आप लोजपा के दोनों पार्टी को लेके घूम रहे हैं। उसके बाद आप जो है रालोसपा उपेंद्र कुशवाहा को लेके चल रहे हैं। आप फिर जदयू को ले लिया। अगर इतनी ही आप मजबूत थे तो काहे जदयू के पीछे दिमाग लगाए? अकेले लड़ लेते। हवाबाजी का दे रहे। 40 की 40 सीट जीतिएगा कि हारिएगा वो तो वक्त पब्लिक डिसाइड करेगी ना। जनता आप दोनों को जान चुकी है। भाजपा जनता। हमारे साथ लवली जी हैं और दूसरी तरफ बता दें जमाल हसन हैं। दोनों अच्छे वक्ता भी हैं और अपने बयानों से जनता को प्रभावित भी कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल हम पूछने जा रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सवाल है ये कि 4 तारीख को नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर नीतीश कुमार दिखेंगे। इसका जनता में क्या रिएक्शन होगा? लवली जी ये बताइए। कल तक एक दूसरे को उल्टा पुल्टा कहने वाले एक साथ मंच पर आ जाएंगे। नीतीश कुमार जी को लोग दिग्भ्रमित करके मैंडेट तो मिला था भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी को। गजब। अरे 20 का मैंडेट किसको मिला था? 15 का मैंडेट किसको मिला था? 15 का मैंडेट। जवाब दीजिएगा। एक उंगली उठाएगा तो 4 उंगली आपकी तरफ है। जमाल जी इनको बोलने दीजिए। जमाल जी उसको बोलने दीजिए। आप बोलेगा जमाल जी, अब बाद में बोलेगा। लवली जी को बोलने दीजिए, सुन लीजिए, जनता भी सुन लीजिए, उसके बाद बोलेगा। हाँ, कुछ नेता उनको दिग्भ्रमित करके एनडीए से तोड़ के ले गए थे। एनडीए से लालू जी, तेजस्वी जी से परेशान हो गए जब नीतीश जी, तब पुनः भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर आए और भारतीय जनता पार्टी लिया है। कौन किसके दरवाजे पे गया तो बाद में पता चलेगा। राज से तंग आ गए थे। नहीं, अगर मंच पर दिखेंगे, सवाल ये है, सुनिए ना, सवाल ये है कि मंच पर अगर मोदी नीतीश एक साथ दिखेंगे तो जनता में क्या प्रतिक्रिया होगी? ये बात पूछ रहे हैं। अच्छी प्रक्रिया। अब हम बताएं इनके एक ईमानदार आदमी, एक नीतीश जी का छवि बाप रे, अब ईमानदार हो गए, अच्छा है। और नरेंद्र मोदी जी के कल तक तो ईमानदार नहीं थे। अब नीतीश जी ईमानदार हो गए। अब नीतीश जी ईमानदार हो गए। लवली जी के नजर में नीतीश जी सर्वश्रेष्ठ हो गए। नीतीश जी बहुत काबिल पुरुष हो गए। नीतीश जी युग पुरुष हो गए। जब तक नीतीश जी इनके साथ थे, लात मार के इनको छोड़े हुए थे, तो नीतीश जी युग पुरुष नहीं थे, कल्याणकारी पुरुष नहीं थे। आज हो गए। अरे आपके सम्राट चौधरी पगड़ी कब उतार रहे हैं? आपके सम्राट चौधरी पगड़ी कब उतार रहे हैं? जो पगड़ी उन्होंने बांधा था, पगड़ी उतरेगा कि नहीं उतरेगा? ने जो घोषणा किया था, पगड़ी उतरेगा कि नहीं उतरेगा सम्राट चौधरी का? आप लोगों ने थूका हुआ थूक चाटा, ये मानिए, थूका हुआ थूक पर फिर चाटा आप लोगों ने। आप लोगों का कोई ये नहीं है। आप लोगों को सत्ता चाहिए। सत्ता चाहने के लिए आप लोग ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप लोगों के पास पब्लिक वोट नहीं है। पब्लिक आप लोगों को नकार चुकी है, इसीलिए आप चाह रहे हैं कि तोड़ के जाएगी। अरे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपने ले गए, अच्छी बात है कि आज हमको वैसे लोगों को हटा दिया हमने जो आप लोगों के साथ है। सावरकर विचारधारा के लोग इस वक्त नहीं लड़ा सकते। सावरकर विचारधारा वाले लवली जी, जनता का एक सवाल है और विपक्ष का भी एक सवाल है। जरा गंभीरता से पहले जमाल जी इनको सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। देखिए लवली जी, ये बताइए, कहा जाता है कि जो भी बीजेपी के वॉशिंग मशीन में चला जाता है और धुल जाता है, बिल्कुल, तो उसके ऊपर सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। ये आरोप लगता है। और इस बार ईडी सीबीआई जितने भी हैं, तो इनकम टैक्स सारे विभाग जो है आपका वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, तो छोड़, बाकी जो है उस पर जो है सो आप वॉशिंग मशीन रगड़ते रहते हैं उन लोगों को। ये आरोप है। झारखंड का देखिए, बिहार का देखिए, होंगे। हाँ, भ्रष्टाचारी जितने हैं उनके यहाँ ईडी और सीबीआई जाएगा ही, चाहे भ्रष्टाचारी। तो भ्रष्टाचारी क्या बीजेपी में कोई नेता नहीं है? ये बता दीजिए।
उनका नहीं आरोप है है बीजेपी में। महाराष्ट्र से लेकर के अगर देख लीजिए। बीजेपी में भ्रष्टाचारी हैं हाँ, तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष खोजे ना। अरे हिमंता जवाब दीजिए, बिस्वा शर्मा जवाब जी दीजिए। आपके आसाम के मेरा मुख्यमंत्री काम नहीं हैं, है। जब तक वो कांग्रेस पार्टी में थे बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे। आपके पार्टी में गए वॉशिंग मशीन से हाँ, धुला गए। भ्रष्टाचारी हाँ, थे। आपका मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हाँ, मोहन भैया। यादव, आपका मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हाँ। मोहन यादव, जमीन का अवैध जो मामला है सरकारी जमीन का जो है लेने का वो अरे क्लियर- भैया, अरे सबसे आपको बड़ी चीज क्या है ना विरोधी लवली जी, का काम है। अरे सुनने की अगर सुनने की क्षमता मोहन रखिए। यादव अरे सुनने, गलत है, अरे पहले सुन तो लीजिए। विरोधी अरे उठा सुनने की देना। क्षमता तो एक एक करके बोलिए तो बर्दाश्त जनता कर जनता लीजिए। को विचार सुधार अरे कीजिए। एक एक करके बोलिए। अरे सुन तो लीजिए। लवली जी का जवाब सुन लीजिए, उसके बाद जमाल जी बोलिएगा। लवली जी का पहले सुन अच्छा लीजिए। सुन लीजिए, दीजिए लवली जी हाँ, को लवली जी मौका बोलिए। बोले, मोहन बोले। यादव जी, हाँ, मोहन यादव जी पर अगर आरोप लगा है तो विरोधी अपना इसका आवाज उठावे। आवाज उठ रहा है ना। नीतीश जी अरे पर सरकार आरोप है तो आपकी विरोधी है, आवाज आप उसको उठावे। मौका दीजिएगा तब ना, सब हम- क्षमता अरे आपकी भैया हाथ में मेरी है। बात सुनिए ना, हाँ बोलिए ना। आप धरना करिए ना, प्रदर्शन करिए ना, क्षमता है। अरे सब क्षमता धरना है, प्रदर्शन अरे करने सब का। क्षमता है, कहाँ क्षमता कर है रहा है? तभी तो आपकी अरे आपकी करके हालत देखिए, खराब बनी है। है। बिना अरे क्षमता की हालत आपके खराब बनी पास है। आपको तो वर्कर छोड़ तो है देना नहीं, चाहिए धरना था। क्या दीजिएगा? आप नीतीश कुमार को वर्कर डरा है ही के नहीं धमका आपके। के अपने अरे साथ ले आए, कांग्रेस छोड़ पार्टी देना चाहिए था पूरे ना। देश चलिए हम बता दें एक अहम समाप्त हो सवाल, चुकी है। एक अहम सवाल। अब अहम सवाल का जवाब दीजिए। कांग्रेस की राजनीति सफल हो गई। कांग्रेस की राजनीति ये थी कि नीतीश कुमार को तोड़ो और ज्यादा सीट पाओ बिहार में। अब जो आपको 4 सीट दे रही थी राष्ट्रीय जनता दल, जमाल जी आपको खुशी होगी कि अब आपको 9 सीट मिल रही हैं। अरे, तो अब तो आप खुश आप हो मेरी बात गए। सुनिए। आप तो इसीलिए नीतीश कुमार जी को अलग किए, मनोज- उनके वजह से मनोज सीट जी, कम मिल रहा था मनोज आपको। जी, आपकी मनोज रणनीति जी, सफल हो मनोज गई। जी, मनोज जी, संयोजक तक नहीं बनी थी मनोज आपने, जी, जमाल जी, मनोज संयोजक तक सुनिए। नहीं बने दिया। हाँ, सुनिए, हाँ, पहले हाँ। भी आपको ये 4 सीट का कहीं से कोई ये नहीं घोषणा हुआ था 4 सीट कांग्रेस को मिलने जा रही है और अब 9 मिलने जा रही है। मसला वो नहीं है। मसला ये है ना कि अभी का जो दौर है ना, जो गोडसे और सावरकर के विचारधारा के वो नहीं लड़ सकते हैं, जो गांधीवादी विचारधारा ये के तो लोग नहीं लड़ माना सकते हैं। ना, ये तो और नहीं माना दूसरी जा बात रहा सुन था। लीजिए, सीट तो और अंदर दूसरी हो बात सुन गया। लीजिए। जमाल जी, लवली सीट जी, तो अंदर बर्दाश्त- चार हो गया था। बर्दाश्त- आज बर्दाश्त बैठा क्या करिए, बता दें? बर्दाश्त आज करिए। दिल्ली में, गोडसे आज और दिल्ली में सावरकर के बिहार विचारधारा के लोग कांग्रेस की हैं। बैठक इन लोगों है। को गुलामी पसंद केवल है, गांधी जी पेंशनधारी से आजाद नहीं हुआ। पेंशनधारी ग्रुप के सावरकर लोग हैं ये जी लोग। नहीं रहते। ये लोग गांधीवादी विचारधारा के लोग आजादी लड़ेंगे। नहीं मिलती। नहीं नहीं, ये सावरकर की बात नहीं है। लवली जी, लवली जी सुन लीजिए, लवली जी जमाल जी को सुन लीजिए, जमाल जी को सुन लीजिए, 40 लवली जी सुनिए, जमाल जी, जमाल जी ये बताइए, इंडिया गठबंधन यहाँ जीतने सावरकर जा का रही है। बात नहीं है। लवली सुनिए जमाल जी, यहाँ जीतने सावरकर की करें बात नहीं है। ना, 40 आप बिहार की बता दें, जनता कांग्रेस को भाजपा मात्र 4 नीतीश सीट कुमार दे को समझ रही चुकी थी है। राष्ट्रीय जनता दल, और आपने नीतीश को अलग करवा दिया। आज बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारियों की बैठक है दिल्ली में। आज खड़गे जी आज तय करेंगे कितने सीट मिलना है। आपको तो खुशी हो गई, 9 से 10 सीट अरे मिल रहा भाई है कांग्रेस को, हमने तो क्या आपने बोला? इसीलिए हटाया ना। अभी देखिए ऐसे ठीक हुआ कि ये चुनाव से पहले चले गए, क्या पता चुनाव लड़ने के बाद सीट MP लेके भाग जाते। अच्छी बात है पहले भाग गए, और जनता जवाब देगी। ये जो दो पार्टी है ना, भाजपा और जदयू, एक दूसरे को हर मंच पर खड़े होके पानी पी पी के एक दूसरे की बुराई करने वाले, आज दोनों एक दूसरे के चरित्रवान हो गए हैं। बहुत चरित्र अच्छा हो गया दोनों का, दोनों युग पुरुष हो गए, दोनों एक दूसरे को। अब इनके बढ़कर सोचे ना कि इतना दिन जो हम एक दूसरे को गाली दिए, एक दूसरे को बेइज्जत किए, अब किस मुंह से एक साथ चुनाव लड़ेंगे? ये नहीं, दोनों को सोचना नहीं, है। छोड़िए ना, आप कितना सीट चाह रहे हैं? आप कितना सीट चाह रहे हैं जमाल जी, नहीं, बताइए। बिल्कुल, आप कितने सीट हमारा चाह रहे हैं? यहाँ पर 10 से 12 सीट पर चुनाव हम लड़ेंगे। और आपको मैं बता हो दूं, गया। आपके अब नीतीश जी रहते तो आपको सीट आप- नहीं मिलता। आप- ये तो मैं आप- बता रहा हूं, जनता आप- देख रही है। अब देखिए, तो अब तय हो गया, आपने मुंह से बात कांग्रेस सुनी, की राजनीति अब नहीं आप 10-12 करती। सीट मांग रहे हैं, जो कि 4-5 सीट दे रही कांग्रेस थी। लालच की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस ने जी देवगौड़ा को भी प्रधानमंत्री बनाया है। इस बात को याद रखना चाहिए। हम लोग सत्ता के लिए कोई गलत चीजों को नहीं समझौता करते हैं। हम लोग हमेशा ये चीज चाहे कि किसी भी तरीके से इसीलिए देश में 400 सही से सत्ता आना 54 चाहिए। लटक गए और ना। दूसरी चीज जान ले लवली जी, बातों की खेती 400 जनता से जवाब 54 देगी। पर लटक गए जनता के हैं, बीच क्या आपको बोलिएगा? जाना है। अब आप नीतीश हम कुमार की 200 कसीदे पर पढ़िए चले गए। और आपके सम्राट चौधरी 400 पगड़ी अब तक नहीं से खोल 54 पाए पर हैं। ये सब हवाबाजी मत 54 से दीजिए। भी आपके कम नेता में है। अगर दम है ना तो हम 54 चैलेंज करते से भी हैं। कम जाएगा। ओपन कैमरा मोदी जी को बोलिए अकेले चुनाव लड़के दिखाए पूरे इंडिया में, अगर उन्होंने काम किया है तो। विकास पुरुष बोल देने से नहीं होता है हवाबाजी। 38-39 पार्टियां गठबंधन लेके चल रहा है। और चलिए, बहुत इंडिया धन्यवाद। गठबंधन 26 होता है। लगातार हमारे साथ 2 युवा 400 नेता से हैं 54 जिनके पर आ कंधों पर जिम्मेवारी है हाँ, अपने अपने दूर पार्टी से- के बयानों को रखने के लिए। अरे, और आज की हवाबाजी से सबसे नहीं बड़ी चलेगा खबर यह है लवली कि जी। भारतीय जनता शेर पार्टी के अकेला जिन काफी है। 8 शेर भारतीय अकेला जनता पार्टी और काफी नहीं है, जदयू के वो तो जिन चार जो 8
मंत्रियों का आज बिहार में बंटवारा संभव हो गया। और बीजेपी जो कर रही थी, बीजेपी जो कर रही थी कि गृह विभाग चलती है, लेकिन अब नीतीश जी का गृह विभाग रह गया। और अब ये बड़ी खबर है कि जिस तरह आज बीजेपी में बंटवारा सीटों का भ्रष्टाचार, विभागों का भ्रष्टाचारियों की जमात तो भाजपा में भरी पड़ी है। के मंत्री का बयान आ गया कि हमें चाहिए मंत्री पद, अगर वो देते हैं तो बहुत खुशी की बात है। तो एक तरफ मंत्री पद मांग रही है जदयू बीजेपी से, दूसरी तरफ आज विभागों का बंटवारा होगा। तो एक बड़ी खबर यह है कि आज बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेता खड़गे के पास 12 सीट का मांग लेकर के पहुंचे हैं और किस किस क्षेत्र में कौन कौन उम्मीदवार होगा उसकी जो लिस्ट है वो खड़गे को सौंपेंगे। उसके बाद आज फिर एक बार बिहार में बवंडर होगा, क्योंकि मुकेश सहनी भी अब नजर हैं आरजेडी के साथ, चिराग पासवान भी है। हर बड़ी खबर आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। धन्यवाद लवली जी, धन्यवाद जमाल जी, आप लोगों को शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय गांधी, गांधी जी अमर रहे, नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। धन्यवाद 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 धन्यवाद, फिर हम आप लोग को शामिल करेंगे।